क्या आपने कभी ऐसा क्षण अनुभव किया है जब आपकी व्याकुल प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने इस तरह दिया हो कि आप आश्चर्यचकित और आनंद से अभिभूत हो गए हों? खैर, इज़राइल को यह समाचार मिलना कि उसका पुत्र यूसुफ जीवित है और मिस्र में शासन कर रहा है, इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर का उत्तर अक्सर हमारी सबसे बड़ी अपेक्षाओं से भी बढ़कर होता है। वह हमारी थकी हुई आत्मा को पुनर्जीवित करते हैं और हमारे बिखरे हुए सपनों को फिर से संजोते हैं। हम इस महाकाव्य कथा को आगे बढ़ाते हैं। यूसुफ ने अपनी पहचान अपने भाइयों के सामने प्रकट की, उन्हें उनके पिछले विश्वासघात के लिए क्षमा किया और उन्हें आमंत्रित किया कि अपने पिता और परिवारों को मिस्र ले आएं ताकि अकाल की विनाशकारी स्थिति से बच सकें। यह घटनाओं का एक अद्भुत मोड़ है। यह यकीनन यूसुफ के भाइयों को अविश्वसनीय लगा होगा, जिन्होंने इतने वर्षों तक अपने अपराध बोध का बोझ उठाया था। और जब वे यह समाचार लेकर अपने पिता इस्राएल के पास लौटे तो उनकी प्रतिक्रिया को समझना आसान है। आयत 26 हमें बताती है कि इस्राएल स्तब्ध रह गया, उसे उन पर विश्वास नहीं हुआ। यूसुफ को खोने का दर्द इतना गहरा था, शोक के वर्ष इतने लंबे थे कि उसके जीवित होने और सफलता की अचानक घोषणा इस्राएल के लिए समझ पाना लगभग असंभव था। लेकिन फिर विवरण सामने आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। भाइयों ने इस्राएल को वह सब कुछ बताया, यूसुफ ने उनसे जो कुछ भी कहा था, और इस्राएल उन गाड़ियों को देखता है जो यूसुफ ने उसे मिस्र ले जाने के लिए भेजी थीं। और यूसुफ के प्रेम और प्रावधान के प्रमाण के साथ इस्राएल की आत्मा फिर से जीवंत हो जाती। वह नए विश्वास के साथ घोषणा करता है, मुझे यकीन हो गया है कि मेरा बेटा यूसुफ अब भी जीवित है। मैं जाऊंगा और मरने से पहले उसे देखूंगा। यह एक बहुत सुंदर चित्र है कि कैसे प्रार्थनाओं के प्रति परमेश्वर का उत्तर हमारे टूटे हुए हृदयों में नई जान फूंक सकते हैं। अक्सर इज़राइल की तरह हम खुद को लंबे समय तक शोक की स्थिति में पाते हैं, यह सोचते हुए कि क्या परमेश्वर हमें भूल गया है या हमारी परिस्थिति कभी बदलेगी। लेकिन फिर अपने पूर्ण समय में परमेश्वर ऐसे तरीके से हस्तक्षेप करता है जो हमारी अपेक्षाओं से परे होता है, हमारी समस्याओं को हल करता है और हमारे हृदयों को पुनर्स्थापित करता है। हमारी आशा और आनंद और इस्राएल की विश्वासपूर्ण घोषणा के बाद जो होता है वह भी उतना ही शिक्षाप्रद है। मिस्र के लिए प्रस्थान करने से पहले इस्राएल बेरशेबा में परमेश्वर की आराधना करने के लिए रुकता है, जहां परमेश्वर उसके पिता इसहाक को प्रकट हुआ था। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा पुनरुत्थान केवल परमेश्वर से अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के बारे में नहीं है। यह हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ नवीनीकृत करने, उसकी विश्वास योग्यता को स्वीकार करने और अपने जीवन को समर्पित करने के बारे में है, उसके उद्देश्यों के लिए। और जब इज़राइल आराधना करता है तो परमेश्वर वहां उससे एक गहरी प्रतिज्ञा के साथ मिलता है। एक रात्रि दर्शन में परमेश्वर इज़राइल को आश्वस्त करता है, मिस्र जाने से मत डर, क्योंकि मैं वहीं तुझे एक महान जाति बनाऊंगा। मैं तेरे साथ मिस्र जाऊंगा और निश्चय ही तुझे फिर से वापस ले आऊंगा। यह अब्राहम को दी गई वाचा की प्रतिज्ञा की पुनः पुष्टि है, एक स्मरण कि परमेश्वर की इस्राएल के लिए योजना सिर्फ एक पारिवारिक पुनर्मिलन से कहीं बड़ी है। वे राष्ट्रों को आशीष देने की उसकी दिव्य योजना का हिस्सा है। यही पुनरुत्थान का सार है, सिर्फ एक अस्थायी भावनात्मक उत्साह नहीं, बल्कि परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ एक गहरी पुनर्संरेखना है। हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति और शक्ति का एक नया संचार है। यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है जिसे परमेश्वर हम में से प्रत्येक के जीवन में लाना चाहता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी समय से प्रतीक्षा कर रहे हों या हमारी परिस्थितियां कितनी भी असंभव क्यों ना लगें। मेरे प्रिय मित्र वेन जेनकिंस ने पीड़ा के बीच ऐसे नवीकरण का पूर्णतः उदाहरण प्रस्तुत किया। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पुनरुत्थान की भावना को अपनाया, यहां तक कि घातक बीमारी का सामना करते हुए भी।
वेन एक उत्साही सुसमाचार प्रचारक थे जिनके हृदय में ब्राजील के लोगों के लिए गहरी प्रेम भावना थी। यहां तक कि जब कैंसर ने उनके शरीर को जकड़ लिया था, तब भी वेन का हृदय इस इच्छा से प्रज्वलित था कि वे अपने प्रियजनों के साथ सुसमाचार साझा करने के लिए एक अंतिम यात्रा कर सकें। वेन की शारीरिक सीमाओं और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की कठिनाइयों को देखते हुए यह एक असंभव सपना प्रतीत हो रहा था। लेकिन वेन ने अपनी कमजोरी को अंतिम निर्णय लेने नहीं दिया। उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना की, यह मानते हुए कि वही परमेश्वर जिसने उन्हें ब्राजील के लिए बुलाया था, उन्हें उस बुलाहट को पूरा करने की शक्ति भी प्रदान करेगा। और आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर ने ठीक वैसा ही किया। वेन ने ब्राजील की यात्रा अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूरी की। अपनी व्हील चेयर में रहते हुए उन्होंने उन सभी के साथ मसीह का प्रेम साझा किया जो सुनने को तैयार थे। उन्होंने परमेश्वर को अद्भुत तरीकों से कार्य करते देखा, भले ही उनका अपना शरीर और अधिक कमजोर होता जा रहा था। उनकी घर वापसी की यात्रा अत्यंत कठिन थी क्योंकि उनका शरीर दर्द से जूझ रहा था, लेकिन उनका हृदय आनंद और कृतज्ञता से भरा हुआ था, ये जानते हुए कि उन्होंने अपने मार्ग को विश्वास योग्य होकर पूरा किया। सिर्फ कुछ हफ्तों बाद वैन उस प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश कर गए जिसकी उन्होंने इतनी निष्ठा से सेवा की थी। लेकिन कमजोरी के सामने उनके पुनरुत्थान की कहानी इस सत्य की गवाही है कि परमेश्वर की शक्ति पूर्णता को प्राप्त करती है और हमारी सीमाओं में। इज़राइल की तरह वेन ने भी यह खोजा कि जब हम अपने सबसे निचले बिंदु पर होते हैं, तब परमेश्वर की शक्ति हमारी पर्याप्तता बन जाती है। उसकी उपस्थिति हमारा पोषण है और उसका उद्देश्य हमारे आगे बढ़ने का कारण। आज आप खुद को कहां पाते हैं? क्या आप इज़राइल की तरह शोक या निराशा के समय में हैं, यह सोचते हुए कि क्या परमेश्वर ने आपको भुला दिया है? क्या आप किसी ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जो असंभव लगती है, या किसी ऐसी कमजोरी से जूझ रहे हैं जो आपको पूरी तरह से हताश कर रही है? इज़राइल की कहानी से प्रोत्साहित हों। वही परमेश्वर जिसने उसकी थकी हुई आत्मा को पुनर्जीवित किया, वह आपके लिए भी वही करने को तैयार है। अपनी टूटी हुई स्थिति को आराधना में उसके सामने लाए, इस विश्वास के साथ कि वह आपकी परिस्थितियों में नई जान फूंक सकता है। उसके इस वादे पर भरोसा करें कि वह आपके साथ रहेगा और आपके जीवन का उपयोग अपनी महिमा के लिए करेगा, और आप आनंद का पुनरुत्थान, उद्देश्य का नवीनीकरण और परमेश्वर के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता का अनुभव करेंगे। वह आपके जीवन की कहानी ऐसे तरीकों से लिख रहा है जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते।